उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, आज संडे है, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं सभी लोग। तो इधर बच्चे ये सभी लोग तैयार हो गए, बस अब निकलने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो वीडियो अपना भी स्टार्ट कर लेते हैं। और कहाँ जा रहे हैं आप लोग, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलो बस अब हम लोग निकलते हैं। तो ये आ गए थे, फिर बोले चलो घूम के आते हैं। काफ़ी दिन से जाना भी था हमें, लेकिन वही था ना कि कभी बच्चों की छुट्टी नहीं, कभी इनकी छुट्टी नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे हो जाता था तो नहीं जा पाते थे। आज सुबह सुबह बच्चों को जगा दिया और बस तैयार हो गए थे। यहाँ पर जब हम घर से निकलते हैं कहीं तो भगवान के सामने मत्था ज़रूर टेकना चाहिए कि अच्छे अच्छे से जाएं अपने घर, अच्छे अच्छे वापस आए। भगवान का शुक्रिया अदा तो हमेशा करना चाहिए। और बच्चे बस यहाँ तैयार होकर निकल रही है। तो बच्चों में सच में बहुत लेट हो जाता है, कितना भी जल्दी जल्दी करो बोलो, लेकिन वो तो अपने मन से ही सुबह नींद से जग नहीं पाते, फिर अपने मन से तैयार होते हैं। तो और यहाँ पर बस संदर्भ नींद में अभी घूम रहे हैं और बस आ गए नीचे और ये भी गाड़ी निकाल रहे थे। तो बस हम लोग को फटाफट चल रहे हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। वापस भी हमें आना है क्योंकि टाइम नहीं है, इनका फिर जाना है ना ड्यूटी। तो ये बोले कि टाइम नहीं है, बस सुबह चलो और शाम को वापस आ जाओ। तो पहले तो कैंसिल कर दिया कि नहीं जाएंगे, अब इतनी जल्दी जाओ इतनी दूर और फिर तुरंत वापस आओ तो क्या फ़ायदा। फिर था कि अब फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर कब जा पाए, और जाना भी ज़रूरी था, बहुत दिन से प्लानिंग थी, फिर जाना ज़रूरी है। तो बोले कि नहीं अभी चलो। तो फिर मैंने भी सोचा चलो आते। यहाँ पर देखो बच्चे तीनों पीछे बैठे एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और संदर्भ बीच में बैठ के दोनों दीदियों को खूब परेशान करते हैं। रास्ते में कहीं भी जाते हैं ना तो संदर्भ खूब जोक मजाक करते रहते हैं और दीदी इनको परेशान भी करते हैं। तो यहाँ तो अभी शांति से थोड़ी देर बैठे, फिर इनका शुरू हो जाता है वही कॉमेडी, इधर से झेलना, उधर मारना, इधर करना। और बस हम लोग सभी लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो पूजा की मेरे पास सामान थी थोड़ा, तो वो मैं नदी में परवाह करती हूँ, तो काफ़ी दिन से रखा था। तो फिर बोले चलो इधर आए हैं। यहाँ पर ये कावेरी नदी है, तो जो पूजा का सामान था ना चल रहा है, पानी चल रहा है ना, तो एकदम साफ पानी है। तो पूजा का जो सामान था ना तो फिर हम कावेरी नदी में डालते, तो इधर फिर यहाँ पर डाल दिया। और पूरी सूखी है, साइड साइड में थोड़ा सा पानी है, तो वही बह रहा है, साफ़ सुथरा पानी है। बस अब हम लोग निकल रहे हैं, डाल दिया यहाँ पर। अब ये हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हम लोग, कहाँ पहुँचे। तो बस हमने कावेरी नदी में जो पूजा का सामान था वो डाला और थोड़ी देर रेस्ट किया कि काफ़ी लंबा पड़ता है ना, तो फिर कंटिन्यू गाड़ी चलाने में इनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा टहल लेते, फिर इसके बाद फिर चल दिए। तो इधर पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं, इधर क्या हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे मैं कराईकल भी जाती हूँ, तो इतने ज़्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, तो हरा भरा देख करके अच्छा भी लगता है सुबह सुबह। और ये रास्ते में एक पड़ता है, तो यहाँ पर के बनाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सभी लोग फूल बनाना बेचते हैं ना, तो गाड़ी जैसे धीमी होगी ना तो आपकी गाड़ी में 2-4 लोग ऐसे लिपट जाएंगे और ज़बरदस्ती आपके ऊपर रख देंगे, दो थैला में रखते हैं ना, और ज़बरदस्ती करते, मन हो या ना मन हो लेने का, लेकिन वो ज़रूर रख देंगे। तो वही आंटी पूछ रही थी कि आपको तमिल नहीं आती, तो मैंने बोल दिया नहीं मुझे तमिल नहीं आती है, नहीं तो वो तमिल में बोल दो ना तो फिर ज़्यादा परेशान करने लगते। तो फिर नहीं माने, तो मैंने बोला चलो ले लेते, तो फिर 2 थैले ले लिया और बस आ गए अब हम लोग करूर। तो यहाँ पर मैं पहले रहती थी, जो लोग पहले मेरा व्यूवर्स हैं जो पहले से जुड़े तो उनको पता है, बहुत बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ और वीडियो डाला है। तो 10 साल मैंने यहाँ पर रह के यहाँ से गई हूँ। तो ये गलियों में हमने 10 साल गुजारे और संदर्भ का यहीं का वर्थ है, यहीं पर जन्म लिया था संदर्भ। और बड़े होकर के फिर हम लोग त्रिची गए थे जब ट्रांसफ़र हो गया था। तो ये अंकल आंटी इन्हीं मतलब संदर्भ को पाला है, बगल में ही रहते थे और बगल में दूसरे घर में मैं रहती थी। तो बहुत अच्छा व्यवहार, मतलब एक नहीं कि जैसे फैमिली जैसा हो गया, पूरा फैमिली से बढ़ के हो गए कि संदर्भ को पालना पोसना उसको, तो वही लगाव आज भी है। तो उसी रिश्ते से अंकल आंटी हमारे यहाँ आते और हक से अपने बुलाते हैं, जैसे बहन बेटी को बुलाया जाता है उसी रिश्ते से वो बुलाते हैं। तो बस फिर आना बनता है। और आंटी की अब तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बहुत बड़ी बीमारी से वो अभी उठ के खड़ी हुई हैं, तो अब उनके साथ और आना होता है कि नहीं चलो देख आते। और ये अंकल के मम्मी पापा थे जो मैंने फ़ोटो दिखाया, तो उनकी अमाओं से एक दिन पूजा करते हैं जब होते हैं। बस यहाँ पर बैठे बातें किया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। और बस बच्चों को यही म्यूज़िक वगैरह जो चीज़ें अंकल लेते हैं ना, तो वो बच्चों को दिखाते हैं, उनको एंजॉय करने के देते हैं कि देखो। खाना वाली आती है आंटी के यहाँ, तो वो खाना बना दिया था।
तो फिर मैं यहाँ पर आंटी लगा रही थी, मैंने कहा आप बैठो मैं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर अब खाना सभी को लगा देते हैं कि बच्चे भी सुबह जल्दी चले ना, हल्का फुल्का नाश्ता करके तो भूख लगी थी। तो बच्चों को यहाँ आते ना तो मनपसंद खाना मिलता है, जो उनको साउथ का खाना पसंद होता है ना, तो आंटी वही बनवाती हैं। तो वही सभी लोग खाया पिया और फिर अचानक हमारी प्लानिंग बन गई, आंटी को कुछ मार्केट में काम है तो बोले चलो चलते हैं मार्केट, अभी टाइम है। फिर बोले अंकल के खेत चलेंगे, खेत अंकल के वहाँ पर घर है, खेत है, सब कुछ है, तो वहाँ चलेंगे। तो देखते हैं टाइम बचेगा तो जाएंगे। तो बच्चे यहाँ जा रहे हैं ऊपर रेस्ट करने और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। पर आम लगे इतने पास में, हाथ से संदर्भ को मिल गए और बच्चे जा रहे हैं छत पे रेस्ट करने। हाँ, शाम को कट कर देंगे तब काटना, हाथ में लग जाएगा भी, वो उसका पानी लग जाएगा बेटा हाथ में। तो आम लगा है तो उसको खाने का मन कर रहा है। इसके बहुत आम अच्छे होते हैं, बिल्कुल खट्टे नहीं होते, खाने में ककड़ी ऐसा बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे जा रहे हैं ऊपर रेस्ट करने और हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट काम है आंटी को, तो साथ में जा रहे हैं। तो हम 4 लोग जा रहे हैं, बच्चे ऊपर रहेंगे। तो बच्चे चले गए ऊपर, तो बच्चे यहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, लैपटॉप लेके आए थे। और बस हम लोग अब जा रहे थे, एक ही गाड़ी में जाएंगे कि वहाँ पर मार्केट में भी जगह भी नहीं होती, भीड़ भाड़ रहती है। तो बस यहाँ आ गए। तो वही अंकल बता रहे थे कि काफ़ी दिन बाद आंटी आई हैं, 1 साल के पहले जब बीमार नहीं थी तब आई थी, 1 साल के ऊपर हो गया, तब से मार्केट नहीं गई हैं। आज आपको सुना था कि प्रियंका आ रही है, तो फिर आंटी ने प्लान बना लिया कि मैं मार्केट जाऊंगी। तो वही था कि चलो घुमा के लाते हैं, आंटी का थोड़ा सा मन भी हो जाएगा। और इतने बीमारी के बाद, इतनी बड़ी बीमारी उनको हो गई थी कि उसकी भगवान की दया से, सबकी दुआओं से ठीक हो गई। तो वही ऐसी बातें कार में हो रही थी, बस आंटी बहुत रोने लगी वही सब याद करके। तो अंदर से बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मैंने बोला आप रोगे तो मैं आपका वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं वीडियो शूट करने लगी, तब चुप हो गई कि ज़्यादा रोएंगी इसलिए। तो वही मैंने समझाया कि रो मत, सबकी दुआ से, भगवान की दया से आप ठीक हो गए, यही बहुत अच्छा। लोग फिर कहीं घूमने गए, तो हम लोग करूर आते ना, तो हमारे ऐसे ही भी घूमना होता रहता है, कहीं इधर जाना कहीं उधर जाना। मार्केट से अभी आ गए और अब बच्चे ऊपर थे ना, तो यहाँ पर देखिए आंटी जी की कितनी अच्छी सी ऊपर बेल आ गई है, बहुत सुंदर लगती है। मैं बैक कैमरे से दिखा, नीचे से पूरी आई हुई है, तो इसमें बहुत अच्छे फूल लगते हैं, खुशबू देते हैं। और ऊपर तक है, तो ऊपर वहाँ पर सैंजन का भी पेड़ है, अभी सैंजन लगे नहीं तो बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर बच्चे देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो बच्चे अंदर हैं शायद, तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है ना, तो अंकल सारा कवर करके रखते, इधर टॉयस रखे हैं ना, तो उनको सब चादर से उड़ा के रखे, नहीं तो फिर गंदे हो जाते हैं। ये बड़े बड़े से सोफ़ा में बैठाल के कवर कर दिया है कि ऐसे धूल मिट्टी नहीं बैठती है। तो ये है अंकल जी का ऊपर का पोर्शन। तो यहाँ पर कोई रहता नहीं ना, अंकल आंटी नीचे रहते, कोई गेस्ट आता है या हम लोग आते हैं तो बस हम ही लोग यहाँ ऊपर यूज करते हैं। इधर ये रूम है, ये जब संदर्भ आते हैं, ये डाइनिंग टेबल लगा है, संदर्भ आता है या अंकल जी के पोते आते हैं ना, तो वो खेलते हैं। और ये एक रूम है, इधर बड़े वाले रूम में। तो देखते क्या करने लगी, पढ़ रहे थे ना, यहाँ सो गए कि पढ़ने लगे, मोबाइल देखने में लगे, लाइट बंद करके सारा मोबाइल। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ढेर सारे टॉयस रखे हैं, तो अंकल खूब टॉयस रखते हैं बड़े बड़े से, कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ बच्चे देख रहे हैं मोबाइल लेट करके। और ये यहाँ पर शीशा। तो बस मैं ऊपर आकर हाथ में धुला कि पूरे दिन में अजीब सा फेस में हो जाता है, बाल ठीक किया। बस बच्चों से बोली कि अब नीचे चलो, और पापा बुला रहे हैं, तो बस अब चलना है, क्योंकि हमें यहाँ बहुत साल रुके ना, तो हमें कई घरों से ऐसा मतलब एकदम परिवार के जैसा लगा हो गया, तो सबके घर जाना पड़ता है। भले 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाएँ, लेकिन जाते हैं नहीं तो फिर गुस्सा करते हैं अगर उनको पता चलता है। और ये देखिए डॉग और शेर कितने क्यूट लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सच में देख रहे हैं। डॉग कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सच में देख रहा है, एकदम से आंखें चमक रही हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अंकल जी को बहुत सजाने का शौक़ है घर, मतलब अच्छे से सजा के रखते हैं। जब से आंटी जी की तबीयत ख़राब हुई ना, तब से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, कह रहे हैं किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो बस अब ऐसे ही जैसे तैसा है। अब ज़्यादा घर में अगर कुछ बात हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो मन नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से सजा के रखते थे बहुत घर को। ये देखो अंकल आंटी की फ़ोटो, बहू बेटा पोता पोती सभी लोग हैं ये। तो इधर पूरी फैमिली की फ़ोटो लगा रखे हैं यहाँ पर, ये बड़े बहू बेटे हैं और ये अंकल जी हैं, छोटी बेटी छोटे बेटे और बहू सभी की लगा रखे हैं।
तो बस अब सारा सामान लेकर के लॉक लगाते हैं और जाते हैं नीचे। तो हम ही लोग जब आते हैं ना तभी ये लॉक को खोलते हैं और वैसे सफाई करवा देते हैं वीकली में। और अंकल आंटी के पैर में दर्द रहता है ना तो फिर ऊपर नहीं आते, तो मैं सारे ताले वगैरह लगा के बस नीचे आ गई। और यहाँ पर आम लगे थे ना तो वही मैं फिर दिखा रही थी कि संदर पकड़ रहा था इसको तोड़ने के लिए, तो आंटी वही बोली कि तोड़ लो, लेते जाओ कुछ। तो बहुत ज़्यादा ही आम है। आम के पेड़ जहाँ हम रहते थे ना यहाँ पर रहते थे, तो ये हमारे ओनर की बेटी और दामाद हैं। तो अभी वो जो आंटी अंकल थे ना तो कोयम्बतूर में रहने लगे, तो ये आंटी यहाँ पर रहती हैं, तो यहाँ मिलने आ गए थे। ऊपर हम रहते थे, नीचे आंटी अंकल रहते थे, तो वही बहुत लगाव है इनसे भी, बहुत अच्छा लगता है। ये भी हम वहाँ आते हैं त्रिची, जब आएंगे ज़रूर मिलने आते हैं। तो बस यही सबका प्यार और दुलार देख कर के बहुत अच्छा लगता है कि इतनी दूर रहकर अपने घर परिवार से, और एकदम परिवार जैसा यहाँ पर घर जैसा मम्मी पापा जैसे सभी का प्यार मिलता है ना, वैसा यहाँ प्यार मिलता है। तो बस यहाँ से अब विदाई लेते हैं और चलते हैं। आगे का वीडियो दूसरे ब्लॉग में आएगा, तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।